हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं सचिन और आज का टॉपिक है भारत गौरव। भारत गौरव। भारत गौरव के कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चिरगांव में सन 1886 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुईं। गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, द्वापर, रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव, चंद्रहास आदि। भारत सरकार द्वारा 1954 में इन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया। गुप्त जी का निधन 12 दिसंबर 1964 को हो गया। भारत गौरव। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहां, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। कवि कहता है इस पृथ्वी का गौरव, शान और प्रकृति का सुंदर चित्रण कहाँ मिलता है, अर्थात भारत ही तो वह जगह है जहां अत्यंत शोभनीय, मन को हरने वाला पर्वतराज हिमालय है तथा गंगा जैसी पवित्र नदी बहती है। सभी देशों से बढ़कर प्रगति और विकास किस देश में है? ऐसा देश जो ऋषि मुनियों का निवास स्थल है वह कौन सा देश है, अर्थात भारत ही तो वह देश है जहां ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। कवि कहता है कि यह पुराना भारत ही है जो संसार के सभी देशों में श्रेष्ठ है, अर्थात सभी देशों का सरदार है। ऐसा प्राचीन देश विश्व में कहीं और नहीं है। भगवान ने भारत को ही अपना सबसे पहला संपदा का भंडार बनाया, अर्थात ईश्वर ने सबसे पहले इस देश को ही समृद्ध बनाया। जब विधाता यानी ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया तो मनुष्य की रचना सर्वप्रथम यहीं पर की थी। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं, विद्या कला कौशल सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। कवि कहता है भारत एक प्रसिद्ध और पवित्र स्थान है, इसके निवासी आर्य हैं। आर्य ही विद्या और कला कौशल के प्रथम गुरु हैं, अर्थात आर्यों ने ही इस विश्व को ज्ञान प्रदान किया तथा विभिन्न कलाओं से सबको परिचित कराया। आर्यों की संतान होकर भी हमारी दशा बहुत खराब है, परंतु आज भी हमारे अंदर उनके जैसे श्रेष्ठ गुण हैं। हम आज भी उनके उच्च आदर्शों को भूले नहीं हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे, वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह वे बैठ सकते थे कभी। कवि कहता है कि आर्य लोग कभी भी अपने लिए नहीं जीते थे, वे स्वार्थी नहीं थे, मतलबी नहीं थे तथा मोह माया से हमेशा दूर रहते थे। आर्यों का जन्म ही संसार के लोगों पर उपकार करने के लिए हुआ था, तो फिर वो निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे, अर्थात लोगों का कल्याण ही उनका कर्म था, उसे किए बिना वो कैसे रह सकते थे। प्रश्नोत्तर 1-2 वाक्यों में भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा है? भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियां हैं, इसलिए भारत को प्रकृति का लीला स्थल कहा है। भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए उसे वृद्ध कहा गया है। विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहां से किया है? विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से ही किया है। आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे? आर्य सभी तरह के विषयों तथा कला कौशल के आचार्य थे। आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही हैं? आर्यों की संतान आज दयनीय दशा में जी रही हैं। आर्यों की क्या विशेषताएं रही हैं? आर्य कभी अपने लिए नहीं जिए, उन्होंने सदैव निस्वार्थ भाव से विश्व का कल्याण किया। प्रश्नोत्तर 5-6 वाक्यों में गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है, यह ऋषियों की पावन भूमि है। भारत ही संसार का सिरमौर है, अर्थात प्रधान देश है। भगवान ने सबसे पहले भारत को ही सुख और समृद्धि प्रदान की। यहाँ के निवासी
आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है। आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की सलाह दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान हैं। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासियों की दशा शोचनीय है। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं। फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूले नहीं हैं। आशय स्पष्टीकरण। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। सिरमौर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्या सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख, शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। भवभूतियों का अर्थ होता है संसार की सुख संपत्ति। सोना, चांदी, हीरे, मोती, बहुमूल्य पदार्थों का भारत ने ही पता लगाया। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का ही विकास नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का उपयोग भी यहीं से आरंभ हुआ। वैभव के उपकरणों का अर्थात है सुख सुविधा के उपकरण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।